नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें अमरीकी सदर की हैसियत से अमरीका का सुनहरी दौर स्टार्ट होने वाला है। उन्होंने अवाम से दौलत छीनी है और अवाम के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा किए हैं। बहुत सारे जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं वो भी पास किए हैं। जो पैदा होते साथ ही वो नेशनलिटी हासिल कर लेता था, अब ऐसा नहीं है। वो बहुत सारा जो अमरीकी डाटा है वो चुरा लेते हैं थ्रू टिकटॉक। अमरीका में अब 2 ही जेंडर हैं, एक मर्द है और एक औरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अता हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अता हुसैन मलिक ऑफिशियल। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें अमरीकी सदर की हैसियत से हलफ उठा लिया है। कल उन्होंने अपनी हलफ की तकरीब के बाद जो तकरीर की उसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका का सुनहरी दौर स्टार्ट होने वाला है और साथ ही उन्होंने जो बाइडन की जो इंतज़ामी पॉलिसीज़ थी उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की है और साथ ही अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट पे भी तनकीद करते हुए ये कहा है कि उन्होंने अवाम से दौलत छीनी है और अवाम के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा किए हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरे दौर में एक सुनहरी दौर होगा जिसमें हम तरक्की करेंगे और अमेरिका के लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा करेंगे। साथ साथ ही उन्होंने बहुत सारे जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं वो भी पास किए हैं और 65 जो बाइडन इंतज़ामिया के जो ऑर्डर्स थे उनको मनसूख किया गया है। आज हम जिक्र करेंगे इस वीलॉग में कि वो कौन कौन से एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं जो उन्होंने पास किए, उनमें से चंद एक का जो तज़किरा हम करते हैं। सबसे पहले जो उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया है वो उन्होंने किया है कि मेक्सिको की जो सरहद थी उसके साथ उन्होंने एमरजेंसी नाफिज कर दी है। इसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे गैर कानूनी जो इमिग्रेंट्स थे वो थ्रू मेक्सिको USA में एंटर होते थे। तो उन्होंने जो पूरी बाउंड्री है मेक्सिको टू USA जो साथ अटैच है उस पर एमरजेंसी नाफिज कर दी है। और इनका जो कल बयान दिया उन्होंने उसका मकसद भी ये था कि जो गैर कानूनी तौर पर लोग इंटर होते हैं या USA में मौजूद हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ बहुत सख्त क्रैक डाउन करूँगा और उनके लिए ऐसी पॉलिसियाँ बनेंगी कि उनका अमेरिका में रहना जो है वो मुश्किल हो जाए। अगला एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जो उन्होंने पास किया वो थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी मैं कह सकता हूँ क्योंकि ये उनके जो अमेरिका के आईन है उसके भी अगेंस्ट है। उन्होंने कहा है कि अब जो भी अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा है वो डे फर्स्ट से जो अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर जो होता था, जो पैदा होते साथ ही वो नेशनलिटी हासिल कर लेता था, अब ऐसा नहीं है। अब उसके लिए एक नई पॉलिसी वो बना रहे हैं कि जिसकी पैदाइश अमेरिका में होती है उसको नेशनलिटी नहीं मिल सकती, क्योंकि लोग ऐसा करते थे जो इल्लीगल तौर पर USA में इंटर होते थे। इंटर होने के बाद वो शादी कर लेते थे और शादी करने के बाद बच्चा जो पैदा होता था या जो शादीशुदा लोग इंटर होते थे अपनी फैमिलीज़ के साथ गैर कानूनी तौर पर, तो जो बच्चा पैदा होता था वो नेशनल हो जाता था, लेकिन जो पेरेंट्स होते थे वो नेशनल नहीं हो पाते थे। तो इस हवाले से उन्होंने कहा है कि अब जो भी बच्चा पैदा होगा वो डे फर्स्ट से नेशनल नहीं होगा, उस पर जो न्यू पॉलिसी है वो वाजिया करेंगे। लेकिन ये बात जो USA के कानून है उसके अगेंस्ट है। कानून में ऐसी बात नहीं लिखी हुई उनके आइन में। अब देखें ये आइन में तरमीम लेके आते हैं या उसके कानून की क्या वजाहत आती है, ये अभी वजाहत आना बाकी है। अच्छा, एक और उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया कि 4 साल कबल जो अमरीकी कैपिटल हिल में होने वाला अटैक था उसमें जो मुल्ज़िमान मुलविस थे 1600 से ज़ायद, उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। ये 2021 में जनवरी 2021 में जब डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने 2020 के सदारती इंतखाबात हुए थे उसके नताइज मुस्तरद करते हुए कैपिटल हिल पे हमला किया था जो अमेरिकन कानून साज असम्बली है, जिस वजह से बहुत सारे जो लोग थे उन्हें जेल भेज दिया गया था, बहुत सारों को सज़ाएं हो गई थी। तो उन लोगों के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया है और जो अपोजिशन है उन्होंने इस पर एहतजाज किया है कि ये एक कानून की बालादस्ती कायम नहीं हो रही, क्योंकि आते साथ ही उन्होंने जो मुजरिम थे उनको रिहा करा दिया है। अच्छा, एक और जो बाइडन के दौर में अभी रिसेंटली कानून पास हुआ है कि इतवार वाले दिन टिकटॉक पे पाबंदी लगनी थी। उन्होंने अपने जो एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए 75 दिन के लिए इसको मौखर कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम इसको देखेंगे, इस पर बहस होगी, उसके बाद ये फैसला होगा कि क्या इस टिकटॉक पे
पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जो बाइडन इंतज़ामिया का स्टांस ये था कि जो चीनी कंपनी है टिकटॉक के जो ओनर है वो बहुत सारा जो अमेरिकी डाटा है वो चुरा लेते हैं थ्रू टिकटॉक, तो इसलिए हम टिकटॉक पे पाबंदी आयद कर रहे हैं। तो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल 75 दिन के लिए मौखर करते हैं, हम इसको देखेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो हम इस ऑर्डर को कंटिन्यू रहने देंगे, नहीं तो इसको मनसूख किया जाएगा। एक और उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर कल पास किया जिसमें पनामा कैनाल पर वापस कब्ज़ा उन्होंने करना है। पनामा कैनाल जो है वो पहले यूएसए का हिस्सा होती थी, लेकिन बाद में किसी वजूहात की बिना पर उसे पनामा के हवाले किया गया, लेकिन अब ये दोबारा जो है यूएसए इस पर कब्ज़ा करना चाह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन के बाद बहुत सारी अपनी तकारीर में ये बात की है कि बहुत सारे एरियाज़ जो हैं जिसमें पनामा कैनाल भी है, ग्रीनलैंड भी है और कनाडा तक को भी ये कह दिया है कि हम उस पर कब्ज़ा करेंगे, हम अपना जो ये एरिया है ये वापस लेंगे। और बहुत सारे, क्योंकि इसके जो मैंडेट और इसके मंशूर जो है डोनाल्ड ट्रंप के वो यही हैं कि हमने जो टेरिटरी है अमेरिका की वो इंक्रीज़ करनी है। उन्होंने एक और बात की है कि अमेरिका में अब 2 ही जेंडर हैं, एक मर्द है और एक औरत है, इसके अलावा तीसरा कोई जेंडर जो है उसका वजूद नहीं होगा। और उन्होंने ये कैटेगोरिकल ये बात की है कि मैं एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए ये रिटर्न में दे रहा हूँ कि अमेरिका में 2 ही सिर्फ जेंडर होंगे, मर्द और औरत, तीसरा कोई नहीं होगा। वो अपने आप को मतलब है कि या मर्द कहलवाएगा या औरत कहलवाएगी। तो ये उन्होंने एक कानून पास किया है। अगली उन्होंने एक और जो मेजर तब्दीली की है वो की है अमेरिकी इमिग्रेशन कानून में अमेंडमेंट। उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी गैर कानूनी तौर पर लोग अमेरिका में इंटर होते हैं अब वो इंटर नहीं हो पाएंगे। उसके लिए पॉलिसी मज़ीद सख्त कर दी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को भी हदायत दे दी गई हैं कि गैर कानूनी जो लोग इंटर होते हैं उनके से सख्ती से निपटा जाए, और वो लोग जो दूसरे ममालिक से आकर विज़िट वीज़ा पे साइलम सीकर होते थे, साइलम ले लेते थे, उनके लिए अब जो न्यू पॉलिसी सुनने में आ रही है वो ये है कि अगर वो साइलम अप्लाई करते हैं उनकी जो पहली केस होगी उसमें देखा जाएगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग हुआ केस तो इसको कंटिन्यू करेंगे, अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो उधर से ही केस क्लोज करके उन जो साइलम सीकर्स हैं उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और जिनका केस स्ट्रॉन्ग हुआ उनको मेक्सिको भेज दिया जाएगा, और अगली जो उनकी डेट होगी उस डेट पे दोबारा वो यूएस आएंगे। जब तक उनको प्रॉपर साइलम अप्रूव नहीं हो जाता उस टाइम तक वो मेक्सिको में रहेंगे। और ये बात है कि आपको पता है कि साइलम सीकर जो हैं, जो साइलम करते हैं, उनको तकरीबन कई अरसे लग जाते हैं, 7-8 साल तो एक नॉर्मल टाइम है जो साइलम अप्रूव होने तक है। तो इस दौरान वो मेक्सिको में रहेंगे। इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम मज़ीद कानून साजी भी कर रहे हैं, और जो इमिग्रेशन के हवाले से कवानीन है वो भी तब्दील हो गए। और रिसेंटली पाकिस्तान में भी जो यूएसए एम्बेसी है उसने भी अपने सेटअप को चेंज किया है, सॉफ्टवेयर को भी अपडेट किया है, और जितने भी इस टाइम लोग इंतज़ार कर रहे हैं अमेरिका वीज़े की अपॉइंटमेंट के लिए उनको बहुत मुश्किलात का सामना है, क्योंकि उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, सिर्फ इस वजह से कि जो अमेरिका का न्यू कानून बन रहा है इमिग्रेशन का वो उन पर लागू होगा। तो ये थी जो मेजर एग्जेक्टिव ऑर्डर्स थे जो कल डोनाल्ड ट्रंप ने पास किए हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारी वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।